था, ठीक है। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है। मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ओडिशा में बीते दिनों भयानक ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। बता दें कि आज़ादी के बाद से ये चौथा सबसे भयानक ट्रेन हादसा है। इससे पहले 3 और ट्रेन हादसे हो चुके हैं जो काफी भयानक रहे हैं। बता दें कि ओडिशा में हुए भीषण रेल हादसे की असली वजह सामने आ गई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला पूरी तरह से मानव गलती से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक सिग्नल देने में हुई चूक के चलते 261 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बता दें कि शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 261 लोगों की जान चली गई, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बहानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ ये हादसा भारतीय रेल इतिहास का अब तक का चौथा सबसे भीषण हादसा है। अब बता देते हैं आपको कि यह हादसा कैसे हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक बहानगा बाजार स्टेशन पर सिग्नलिंग को लेकर मानव गलती इस हादसे की असल वजह थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद 4 वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने हादसे को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, गौर से निरीक्षण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया। हालांकि तुरंत बाद ही सिग्नल वापस लिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था, लेकिन वो मेन लाइन पर जाने के बजाय लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी होने की वजह से ये हादसा हो गया। फिर ट्रेन पलटी तो दूसरे ट्रैक पर डिब्बे आ गिरे। बाद में इसी ट्रैक पर यशवंतपुर एक्सप्रेस आकर भिड़ गई। 2 पेज के हाथ से लिखी यह रिपोर्ट वरिष्ठ रेल अधिकारियों JN सुबुद्धि, RK बनर्जी, RK पंजीरा और AK मोहंतु ने तैयार की है। ये रिपोर्ट शनिवार को जमा की गई। बता दें कि रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को पास कराने के लिए लूप लाइन होती है। बहानगा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक हैं। एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी। 2 मुख्य लाइनों पर आमने सामने से 2 ट्रेनों को पास करना था। मेन लाइन पर से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी। दूसरी तरफ डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी। चूंकि दोनों ही ट्रेनों को इस स्टेशन पर रुकना नहीं था, इसलिए दोनों पूरी तरह रफ्तार से गुजर रही थी। बहानगा बाजार स्टेशन से गुजर रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक पटरी से उतर गई। पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए। इसी समय वहां की डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। ऐसे में इस ट्रेन के पीछे के डिब्बे पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि स्टेशन मैनेजर के ऑफिस में रखे सिग्नल पैनल के मुताबिक मालगाड़ी को लूप लाइन में खड़ा किया गया था। ऐसे में इस बात की आशंका है कि मालगाड़ी के पीछे की कुछ बोगियां मेन लाइन पर रह गई हों और करीब 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस इसकी चपेट में आ गई हो। बता दें कि यह हादसा बहुत ही भयानक है। लोगों ने तो अपनी चंद गलतियों की वजह से इस हादसे को अंजाम दिया, लेकिन बेमौत जो मारे गए हैं, जिन लोग का हंसता खेलता परिवार बिखर गया है, उनको मुआवजा कौन देगा? उनको चंद रुपए देकर क्या उनके खोए हुए अपने उनको वापस मिल जाएंगे? ये घटना बेहद ही दर्दनाक है। ये जिस पे बीती है वो इस वक्त किस हाल में होगा, किस माहौल से गुजर रहा होगा, कितने दुख में होगा, इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते और ना ही हमारी सरकार लगा सकती है। आपको इस वीडियो पे, इस खबर पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।